नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अना वज़िदना इल्मा रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़्नी मिन शर्रि नफ्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाल्लाह हम 49 क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। फतह मक्का हम पढ़ रहे थे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मक्का, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफर मक्का की तरफ शुरू कर दिया था। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुमाल की तरफ गए हैं, टुवर्ड्स द नॉर्थ, ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल इसको सीक्रेट रखा गया था, खुफिया रखा गया था। खुफिया रखने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलने से पहले अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ भी की कि या अल्लाह तो हमें इस मुहिम में कामयाबी अता फरमा, और हमें इस मुहिम की खबर किसी को भी ना पहुंचे। ये भी खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। इतनी ज्यादा सीक्रेसी रखने का मकसद क्या था कि अगर उनको खबर पहुंच जाएगी वो यकीनन आगे से तैयार हो जाएंगे, बाकी जो कबीले इर्द गिर्द के हैं, बड़े कबीले हैं, छोटे कबीले, उन सबको मिला लेंगे और फिर अल्टीमेटली जो फाइट है बढ़ सकती है। आखिरकार जिस तरफ जाया जा रहा है वो क्या है? वो हरम है, अल्लाह ताला का हरम है मक्का। तो उसमें वैसे भी मक्का के अंदर जंग हो नहीं सकती। दो के हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने कुछ घड़ियां हलाल कर दी थी, फिर भी मक्का की हुर्मत का तकाजा क्या है कि हरम के अंदर आप इस तरह बैटल, जंग, किताल ये नहीं हो सकता। तो खैर इस मुहिम का आगाज हुआ डेफिनेटली अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह ताला के से दुआ के जरिए से, और आप सल्लम शुमाल से फिर वापस मुड़े हैं मक्का की तरफ। और वहां पर फिर ये वाकया पेश आया जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो वाकया क्या था? वो वाकया था हजरत हातिब बिन अबी बलता का किस्सा। ये हातिब है, हे अलिफ तोए बे, अलिफ यहाँ पे मुझसे मिस हुआ है। हातिब बिन अबी बलता, इनका जिक्र हमने पहले भी पढ़ा था। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने बदर में भी शिरकत की, बैत रिजवान में भी ये थे। इन सब की फजीलत है ना, बदरियून की फजीलत है, फिर बैत रिजवान लेने वाले उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी दी है। और इन दोनों ग्रुप्स ऑफ पीपल से पहले कौन आते हैं? अशरा मुबशरा, द 10 हु वर प्रॉमिस्ड जन्ना इन द लाइफ ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन 10 को एक ही हदीस में जन्नत की खुशखबरी दी थी। अलग अलग तो औरों को भी दी हुई है, जैसे हजरत खदीजा को अलग से खुशखबरी दी हुई है, हजरत आयशा को अलग से लेकिन ये 10 क्यों फेमस है? इन 10 को इकट्ठे एक ही हदीस में, आप एक सिटिंग में आपने इकट्ठी खुशखबरी दे दी थी। तो वो अशरा मुबशरा टॉप पर आते हैं सहाबा में, नंबर 2 पे बदरियून आते हैं, नंबर 3 पर फिर ये बैतुर रिजवान वाले सहाबा आते हैं जिन्होंने हुदैबिया के मौके पर बैत ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अगर लड़ना पड़ गया तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। तो ये इन दोनों में शामिल थे हजरत खातिब। और इनका हमने जब ये वफूद वफूद जब आपसे, वफूद नहीं बल्कि जो सफीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे हैं टुवर्ड्स डिफरेंट एम्पायर्स, में हजरत हातिब भी शामिल थे जिनको आपने सफीर बना के भेजा मिस्र की तरफ। लेकिन कुछ किताबों के मुताबिक इनको आपने इस वाक़े के बाद भेजा है, फतह मक्का के बाद। आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो खतूत भेजने वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये इकट्ठे एक जगह पे नहीं भेज, डिफरेंट जगहों पे इकट्ठे नहीं भेज दिए गए, बल्कि मुख्तलिफ महीनों में। लेकिन हम इस टॉपिक को क्या करते हैं? पढ़ते हैं एक ही दफा। हम सीरत में एक ही दफा ये टॉपिक उठाते हैं, क्योंकि गज़वा हुदैबिया के बाद लेटर्स भेजना स्टार्ट हो गए थे। तो हम एक ही दफा टॉपिक उठाते हैं और सारे लेटर्स जो आपने भेजे थे सारे इकट्ठे डिस्कस करते हैं। ठीक है। लेकिन लेटर्स भेजे डिफरेंट टाइम्स में थे, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में भेजे गए, डिफरेंट मंथ्स में भेजे गए। तो इनके बारे में ये आता है कि इनको सफीर बनाकर जो आपने मिस्र की तरफ भेजा था, मिस्र के बादशाह की तरफ, वो भेजा अलबत्ता फतेह मक्का के बाद था। लेकिन हम सिंस लेटर्स वाले लेटर्स टू द एम्पायर्स ऑलरेडी टॉपिक कवर कर चुके, तो उसमें भी हमने ये किस्सा हम देखा था। तो ये वो सहाबी है हजरत हातिब बिन अबी बलता।
इनका किस्सा क्या था बेसिकली, इनकी जो हदीस है ना ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत मशहूर है, तमाम अहादीस की कुतुब में मौजूद है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, हर तरह की हदीस की किताब में, बल्कि बुखारी की ही मैंने सुबह अहदीस निकाली थी। आपके पास इस्लाम 360 ऐप का आपने सुना हुआ होगा, सुना हुआ होना चाहिए। उसको जब हम ओपन करते हैं, इस्लाम 360 ऐप अगर आपके पास नहीं है ना तो आप उसे जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें कोई भी कुरान की आयत या हदीस को सर्च करना बहुत इजी होता है। तो उसमें हदीस की टैब पे जाएं, नीचे सही बुखारी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है, उसमें ऑल अहदीस बुक्स सेलेक्ट कर लें। उसमें ऊपर मैंने सिर्फ हातिब टाइप किया है, तो हातिब टाइप करने से ही टोटल 38 अहादीस सामने आ गई, जिनमें से 35 अहादीस सही थी। और उनमें से भी बुखारी इटसेल्फ में इनकी ये वाली लंबी सारी हदीस इतनी दफा मेंशन्ड है, इतनी ज्यादा चेन्स के साथ, सनदों के साथ, असनाद के साथ। तो ये वाली हदीस, ये वाला इनका किस्सा सिर्फ सही बुखारी में, जो कि सही स्टेटस 3007 है, 3081 है, 3983 है, इस तरह बहुत सारी, सिर्फ इनका ये किस्सा शामिल है, 4247 है, 4274, सॉरी। तो और भी बहुत सारी। ठीक है, तो इन सारे किस्सों को, इन सारी असनाद से ये जो वाकया हम तक पहुंच रहा है, ये सही वाकया, इसको जब हम रिकंसाइल करते हैं तो ये सारे जो डायलॉग अब होगा, हम पढ़ेंगे वो सारा, इन सारी अहादीस को रिकंसाइल करके फिर हम निकालते हैं। तो हातिब बिन अबी बलता बेसिकली थे कौन? ये कुरैशी थे नहीं। ये मक्का में जरूर रहते थे पहले, हिजरत करने से पहले, लेकिन कुरैशी नहीं थे। और रिवायात में पता चलता है कि ये यमन की तरफ से सफर करके मक्का में आए हुए थे, मक्का में बसे हुए थे, और मौला थे, यानी गुलाम भी नहीं थे। ठीक है, मौला थे, आजाद थे, लेकिन सिंस कुरैशी नहीं थे, नॉन कुरैशी थे, इसलिए इनका वो स्टेटस नहीं था मक्का में जो कि कुरैशियों का था। उस जमाने में ये कबीलों की वजह से स्टेटस का होना, और दूसरों को, नॉन कुरैशी को, जो गैर कुरैशी हैं, उनको कमतर समझना, छोटा समझना, ये बहुत आम बात थी, आप लोगों को पता है। तो ये इनका स्टेटस था। अब इन्होंने तो हिजरत कर ली मक्का से मदीना इस्लाम कबूल करने के बाद, लेकिन इनकी जो फैमिली है, पूरा खानदान, वो वहीं पर मौजूद था, वो मक्का में ही था। उसमें उनके बच्चे भी थे, उनकी वाइफ थी, और उनके वालदा थी, ये सब मक्का में मौजूद। अब सिंस इनकी किसी कबीले के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं था ना, कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं किसी कबीले के साथ मक्का में, तो बहुत ज्यादा खतरा इस बात का था कि अगर मुसलमान मक्का पे जाकर हमला करते हैं, जंग करते हैं, तो इनके खानदान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि उनका तो कोई प्रोटेक्टर ही नहीं है। हालांकि बाकी जितने भी, अब फर्ज करें हजरत उमर अगर जाके हमला करे, तो हजरत उमर का जो बनु अदी है कबीला, वो वहां मौजूद है। वो अगर सपोजिटली हजरत उमर का कोई फैमिली मेंबर वहां है भी, इमीडिएट फैमिली तो आपकी वैसे हिज्जत कर चुकी थी, वैसे ही बात करी समझाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई और फैमिली मेंबर है, उसके प्रोटेक्टर्स होंगे, क्योंकि वो अमान में है। किसके अमान में? अपने ही कबीले के लोगों की। अपने ही कबीले के लोग उनको डैमेज नहीं होने देंगे, उनको कोई हार्म पहुंचने नहीं देंगे, कोई उन्हें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इनकी तो कोई अमान ही नहीं थी, इनके खानदान का कोई प्रोटेक्टर ही नहीं था। तो बेसिकली ये सारा जो इनका बैकग्राउंड था, और ये इनके बाकी चीजें नीचे मैंने आपको बता दी, ये सारे अपने बैकग्राउंड की वजह से इन्होंने किया जो कि किया। और वो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया कि एक खत लिखा कुरैशियों के नाम, कुरैश के सरदारों के नाम, जिसमें सुहेल बिन अमर थे, जिनका जिक्र हमने गज़वा हुदैबिया के मौके पर पढ़ा था ना, जो निगोशिएट करने के लिए आए थे, जो कि बहुत अच्छे खत्तार थे मक्का के सरदारों में से एक सरदार थे, और बाद में इस्लाम कबूल करके आएंगे। तो मैंने उनके कुछ वाकयात भी आपको सुनाए थे, गज़वा हुदैबिया के मौके पे हमने उन्हें थोड़ा लंबा डिस्कस किया था। वो वाले सुहेल बिन अमर आपको याद होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा मैं फिर हिंट्स इस वजह से देती हूँ, ताकि आप, ये जिन सहाबियों का बहुत कम जिक्र मिलता है हमें सीरत में, उनकी अगर अलग से साने हयात पढ़े, थोड़ा सा इससे ज्यादा मिल जाएगा हमें जिक्र, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलता ना, तो इनको कहीं हम भूल ना जाए। इस वजह से ये बार बार मैं पॉइंटर्स देती हूँ कि इनका जिक्र हमने वहां पढ़ा था, इस रेफरेंस पे पढ़ा था, और इसकी लंबी डिटेल पढ़ी थी, और इनके बारे में मशहूर ये बात थी। तो हज़रत सुहेल बिन अमर के बारे में क्या मशहूर था कि बहुत खूबसूरती से बोलते थे, अल्फाज बहुत प्यारे अदा करते थे, और बात करने का तरीका बड़ा आता था उन्हें। खैर, उनके नाम इन्होंने खत लिखा, और एक दो और सुफान बिन उमैया के नाम लिखा, जो उमैया बिन हलफ जो सरदार था बिलाल का, जो हजरत बिलाल पे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म करता था और बदर में मर गया था, उस उनका जो बेटा था, ये बाद में इस्लाम का अभी कबूल करेंगे बाद में। फिर ये जो इक्रमा बिन अबी जहल था, अभी जहल का बेटा, वो भी बाद में इस्लाम कबूल करेंगे। ये इन तीनों को, ये अभी कुरैशी हैं और ये अभी मुशरिक हैं, इनको नाम खत लिखा, और खत में ये लिख दिया कि
मदीना से मुसलमान निकल रहे हैं और निकलकर मक्का पर हमला करने वाले हैं। तो यानी इन्होंने उस खातून को खत दिया, खातून को ये नहीं बताया कि इस खत में क्या लिखा हुआ है। ये खातून कौन थी? ये खातून कोई मक्का से मदीना आई हुई थी तिजारत के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, और ये भी कुरैशी नहीं थी, ये भी, इसका भी मौला वाला स्टेटस ही था। अच्छा, कुछ रिवायात में ये भी लिखा है कि हजरत हातिब जो पहले गुलाम थे, ठीक है, वहां पर मक्का में पहले गुलाम थे, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका खानदान है वो भी गुलाम होगा। इस्लाम खानदान का तो बचना फिर मुश्किल हो जाता है ना। आपको याद होगा हजरत अम्मार बिन यासिर के जो वालिदैन थे, हजरत सुमैया और हजरत यासिर, उनको किस तरीके से शहीद कर दिया गया था। इस्लाम में जो पहली शहादतें हुई वो उनकी हुई। क्यों? क्योंकि वो गुलाम थे, इस वजह से, वरना बाकियों को तो कत्ल नहीं किया गया था। और खसूसन कुरैशियों को तो इतने जुल्म नहीं हुए, थोड़े बहुत हुए लेकिन इतने इस लेवल के जुल्म नहीं हुए। और बहुत ही एक दो वाकयात मिलते हैं जुल्म के, अगर हुए भी हैं, ज्यादा रिपीटेडली भी जुल्म नहीं हुए, क्योंकि वो कुरैशी। तो अगर ये गुलाम थे फिर तो बहुत ही ज्यादा इन्हें डर था कि मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचे। इन्होंने फिर खत लिखा कि जी इस तरह मदीना से हमला होने वाला है, और मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग अपनी तैयारी कर लो और मेरे खानदान को अमान दो, अमान में रखो। इसके बदले में, सिंस मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके बदले में तुम लोग मेरे खानदान को अमान में लो, और मेरे खानदान को कुछ नहीं होना चाहिए। यानी ये एक फेवर दे रहे थे उनको, कुरैशियों को, ताकि इनका खानदान बचे। अब ये देखा जाए तो ये एक तरह से खयानत है। एक, अगर कोई मुल्क के अगेंस्ट भी कोई सफीर ऐसे करता है ना, कोई मुल्क की खबर भी किसी को देता है, मुल्क के अगेंस्ट भी खयानत होती है, स्पाई करना जो होता है ना। लेकिन ये तो अल्लाह के रसूल के खिलाफ खयानत की जा रही है, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ये खयानत है। लेकिन इस वक्त इनके जहन में क्या था? इनके जहन में सिर्फ ये था कि इन्होंने अपने खानदान को बचाना है। तो इन्होंने वो खत लिखा है। इस, ये खातून जो ऑलरेडी मक्का से ही आई हुई थी और वापस जा रही थी, इसको बोला कि तुम ये खत जाकर वहां पे पहुंचा देना, तो तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा। उनकी बात तय हो गई, तो मुआहिदा हो गया इनका। तो वो खातून ने खत छुपाया है अपने अंदर और निकल गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर खबर दे दी कि इस तरह हातिब ने एक खत इस खातून को दिया है। उस खातून में ये लिखा है, वो इस काफिले में जा रही है, और ये काफिला फला मकाम पर, जो कि लिखा है रोजा खाक, वहां पर पहुंचा है, और वहां पे इस औरत जिसका नाम सारा है, ये वहां पे मिलेगी। तो इसमें खबर लिखी हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खुफिया रखना चाहते थे, क्यों रखना चाहते थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है, उन दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और उनको हिदायत दी कि तुम फौरन इस जगह पर पहुंचो। इस सारा नामी औरत को, जिसका ये हुलिया है, इसको पकड़ो, इसके पास एक खत है, उस खत को निकलवाओ और लेकर आओ। और ज्यादातर अहादीस में ना हजरत अली और हजरत जुबैर इन्हीं का नाम मेंशन्ड है। लेकिन कुछ अहादीस में ना हजरत जुबैर के साथ हजरत मिकदाद का नाम शामिल है। हजरत मिकदाद बिन असवद जो थे, उनका हजरत जुबैर बिन अवाम के साथ नाम लिखा हुआ है। लेकिन ज्यादातर अहादीस में हजरत अली और हजरत जुबैर, फिर उन्होंने मिकदाद बोला तो confusion हो गई होगी उनका भी। तो खैर, हजरत अली और हजरत जुबैर जो है वो निकले हैं, उस जगह पर पहुंचे हैं। उस जगह पर पहुंचकर उस औरत का जितना सामान था, वो उसमें, क्या कहते हैं उसके ऊपर, जो ऊंट के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसका बाकायदा एक नाम होता है, मेरे दिल से नाम निकल गया। तो उसमें वो थे, उसको उतार कर उसके पूरे सामान की तलाशी ली गई है, उसके ऊंट की तलाशी ली गई है। कहीं से भी कोई खत बरामद नहीं हुआ। इस पर हजरत अली ने उस औरत को बोला कि हमें जिसने खबर दिया ना, वो सच्चा है, ना ही उसको गलत बताया गया है, ना ही उसने हमें गलत बताया गया है। यानी आप सल्लम को हजरत जिब्राइल ने भी सच बताया, और आप सल्लम ने हमें भी सच बताया। हमारे पास यकीनन खत मौजूद है। तो तुम हमें या तो सीधे तरीके से खत वापस कर दो, या फिर हम तुम्हारे कपड़े उतारेंगे। ठीक है, ये उसे धमकी दी गई बेकायदा। ये तमाम हदीस में यही वर्ड्स लिखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वरना हम तुम्हें नंगा कर देंगे, खत निकालो। तो वो औरत घबराई है, वो औरत फुली कवर्ड थी, इवन उसका सर भी कवर्ड था स्कार्फ में। और ये हमें पता चलता है पुराने, जितने पुराने जमानों में, पुरानी सिविलाइजेशंस में, चाहे वो मुस्लिम्स हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो अरब हैं चाहे वो नॉन अरब हैं, सारी औरतें कवर करती थी। ये एक खानदानी होने की अलामत थी, एक इज्जतदार औरत होने की अलामत थी। कोई भी इज्जतदार औरत ऐसी नहीं होती थी, चाहे उसका जो भी दीन है,
चाहे वो जिस भी जगह से बिलोंग कर रही है, वो अपना सर कवर करती थी। और आजकल बेहयाई के ये हालात चल रहे हैं कि सर कवर करना छोड़े, हमने गले में भी दुपट्टा लेना छोड़ दिया, हम बिल्कुल ही दुपट्टा लेस हो चुके हैं, इतनी ज्यादा खवातीन। तो उस जमाने में हालांकि उनको इतनी समझ थी कि ये जो सर कवर करना है ये असल में इज्जत की निशानी है, ये इज्जतदार होने की निशानी है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और वो उस खातून को जब ये धमकी मिली है ना, तो उसने इनको बोला है, हजरत अली को, हजरत जुबैर को, आप दूसरी तरफ मुंह करें। तो उन्होंने जब दूसरी तरफ मुंह किया तो इसने अपना स्कार्फ उठाया है और अपनी चुटिया में इसने खत बांधा हुआ था, वो खत इसने अपनी चुटिया से निकाल कर दिया है। यहाँ से भी देखें, अच्छा ये लेसन हम साथ साथ पढ़ेंगे, तो लेसन कुछ आपको बता रही हूँ साथ साथ, बाकी एंड में इंशाल्लाह जो लेसन रह जाएंगे वो पढ़ेंगे। तो ये एक सर कवर करने का हमें पता चल रहा है बहुत बड़ा लेसन। इज्जतदार औरतें यही करती थी, ऐसे ही होता था। और इवन ये वेस्टर्न सोसाइटीज में भी 200-300 साल आप पीछे जाएं तो तमाम औरतें सर कवर करती थी। अब पुरानी रोम वगैरह की, रोमन एम्पायर वगैरह की वीडियोस वगैरह सर्च करें तो आपको इसी तरह मिलेगा। ये तो फिर बाद में आके इतनी ज्यादा आई आई है वेस्ट में, और वहां से अब ईस्ट में ट्रांसफर हो रही है। अल्लाह ताला हमें से, आप सल्लम की हदीस है ना कि जब हया ही ना रहे तो तुम जो मर्जी करो, यानी फिर सारा कुछ खत्म हो जाता है, सारी खैर खत्म हो जाती है जब हया सोसाइटी में से निकल जाती है, इंसान से निकलती है हया, उसकी भी सारी खैर खत्म हो जाती है। तो जब सोसाइटी से निकलेगी तो फिर क्या बनेगा। अच्छा, तो फिर इसने चुटिया में से, और देखे ये भी शर्मो हया हमें पता चल रही है उस औरत की, कि वो सहाबा से कह रही है कि आप पहले उस तरफ देखें, फिर मैं सर उतार स्कार्फ खोल के फिर उसमें से निकालूंगी। यानी आजकल तो इतनी भी शर्मो हया नहीं रही। हम में से बेशतर को ये भी एहसास नहीं होता कि हमने नजर झुकानी है, हमने किसी के सामने अपने आप को कवर करना है। हमारा क्या एटीट्यूड होता है, तो क्या हुआ। अ, अक्सर ये बातें मिलने, जो लोग नहीं कवर करते ना खुद को, हमारे इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। एक दफा मैं सच्ची सच्चे वाले वाक्य में आपको सुनाऊं, पीआईए में मेरा इंटरव्यू था एक दफा, बहुत पुरानी बात हो गई अब तो वो एयरपोर्ट पे कोई जॉब थी, अब मुझे याद भी नहीं, बहुत पहले की बात है। तो वो जो खातून ले रही थी, अब हमने तो प्रॉपर, मैंने अबाया वगैरह सारा कुछ कवर किया था, तो वो कहती है कि ये क्या आप लोगों ने छुपाना होता है, हटा दो दुपट्टा तो क्या हुआ। इस तरह की चीज ना, यानी ये बकायदा हमें सुनने को मिलता है कि जो तुम्हारे पास है वही सबके पास है, क्या जरूरत क्या छुपाने की, क्यों छुपाना है। यानी बिल्कुल शर्मो हया का टोटली इंसान के अंदर से निकल जाना। और उन लोगों में मुशरिक होते हुए, इस्लाम की कोई समझ ना होते हुए, उन लोगों को इतनी समझ थी कि हमें ये सब कुछ छुपाना है, ये हया का तकाजा है, हया का फिर भी हमने ख्याल रखना है। और हया ऐसी चीज है जो कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने रखी हुई है, औरत की फितरत में मौजूद है हया। जब हम हया के खिलाफ जाते हैं ना, वो बेसिकली वो औरत अपनी फितरत के अगेंस्ट जा रही होती है। फितरत के अगेंस्ट जाना ना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब है आपका दिल मर चुका है। इसका मतलब है आपके अंदर जो जमीर था ना, जो आवाज देता है, जो गिल्ट कॉन्शियस होती है, कॉन्शियसनेस, वो फौरन आपको आपका जमीर आवाज देता है कि नहीं नहीं, तुम कुछ ठीक नहीं कर रही, कुछ गलत नहीं कर रही। जमीर मर चुका होता है लोगों को, तब आप इस लेवल पे आते हैं कि आप फितरत के अगेंस्ट आते हैं। वरना बच्चे फितरत के होते हैं ना, और बच्चों को आप देखेंगे कि बच्चे हमेशा अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, और एक हया का एलिमेंट उनमें होता है, हया को फील करते हैं। तो खैर जब उन्होंने चुटिया से उन्होंने निकाल लिया लेटर, ठीक है, कि अपने जो भी नीचे उन्होंने स्कर्ट वगैरह पहनी थी उसके नाक के पास उन्होंने बांधा हुआ था, ये भी हदीस में लिखा हुआ है। या तो उन्होंने नाक से निकाला है या उन्होंने बालों से निकाला है। तो ये थोड़ी सी वाकया सुनाते हुए कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ मिक्स हो जाता है जहन में सहाबा के लिए। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, वरना मेजरली वाकया हमारे पास प्रिजर्व्ड है, और उससे जो लेसन है वो फिर हम डिराइव कर सकते हैं। तो खैर वो खत निकाल के उन्होंने दिया, तो खत उन्होंने देखा, उसमें वही डिटेल लिखी थी जो कि आप सल्लम ने बताई थी। वो खत लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, हातिब का नाम नीचे लिखा था, तो आपने हातिब को बुला भेजा कि इनको बुलाइए। वो सामने आए हैं। फिर आप वसल्लम ने पूछा कि हातिब, क्या तुमने इस तरह किया है, ये काम तुमने किया। और आप वसल्लम के पास सारे सहाबा मौजूद थे, और हजरत उमर, हजरत अबू बकर, तो आपके वज़रा थे ना, वजीर होने की हैसियत हासिल थी, ऑलरेडी निकल गए थे ना सफर पे, तो सारे मौजूद थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करने पर हजरत हातिब बिन अबी बलता ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने यकीनन ये काम किया है, लेकिन मेरी नीयत हरगिज ये नहीं थी कि मैं आपके खिलाफ जाऊं, या मैं इस्लाम के खिलाफ जाऊं, या इस्लाम को छोड़कर कुफर की तरफ चला जाऊं।
मैं अपने ईमान पर खुश हूँ और मैं अपने ईमान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन मुझे अपने घर बार की फिक्र थी, अपने अजीजों अकारब थे, मुझे उनकी फिक्र थी, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। वरना मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्लाम से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी के पहली थी। ये हजरत हातिब ने जवाब दिया। तो हजरत हातिब के जवाब देने से पहले ही जब आपसे वसल्लम ने पूछा है ना हजरत हातिब से कि ये तुमने क्या किया, तो उसी वक्त हजरत उमर ने गुस्से में कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे आप हुक्म करें मैं इसको कत्ल कर दूं, क्योंकि ये तो मुनाफिक हो गया। इसने तो आपके खिलाफ ये चला गया, आपकी खबर इसने पहुंच, खयानत है आखिर। बात तो ठीक थी हजरत उमर की। इसने हो गया, ये कुफर का इसने काम किया, कुफर वाला काम किया अल्लाह के रसूल के आगे। वसल्लम ने पहले हजरत हातिब ने अपनी जान बचाने वाली कोई बात नहीं की। अब यहाँ पे कितना बड़ा ये लेसन है कि उन्हें ये फिक्र नहीं थी कि उनकी जान चली जाएगी। उन्हें ये फिक्र थी कि कोई ये ना समझे कि उनका ईमान चला गया है। उन्हें अपने ईमान की ज्यादा फिक्र थी अपनी जान। उनकी पूरी जो उनका जवाब है उसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने ईमान का दिफा किया, अपने ईमान को डिफेंड किया, और अपनी जान से रिलेटेड कि मुझे छोड़ दिया, मुझे माफ कर दिया, इस तरह की कोई बात नहीं की। बल्कि सिर्फ उन्हें अपने इस्लाम की, अपने ईमान की और डेफिनेटली अपने खानदान की फिक्र थी, जिसकी वजह से उनका खानदान। कुरान मजीद में है ना, इन्नमल मालू व इन्नमल अम्वालु व औलादु फितना, कि औलाद और जो अम्वाल है वो फितना है, इंसान के लिए फितना है ये दोनों चीजें। और इन्हीं दोनों चीजों में गलत डिसीजंस लेता है। ये आयत हम एंड में जाके दोबारा पढ़ेंगे इस बात में, वैसे मैं खोल लूंगी उस आयत। तो अच्छा, ये हजरत हातिब ने जवाब दिया है, तो हजरत उमर ने फिर से कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर इसने कुफर जो नफाक नहीं किया ना, तो इसने खयानत की है। तो खयानत का भी यही बदला है कि इसको कत्ल किया जाए, या मुझे इजाजत दे मैं इसका कत्ल करूं। खयानत में भी कत्ल होता है, जाहिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो। तुम्हें क्या पता कि अल्लाह ताला ने बदरियों, अल्लाह ने कहा है कि अब ये करें, ये माफ है। ठीक है, ये बदरियों की फजीलत उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ये बदरी हैं और बदरियों के बारे में इनके लिए सब माफ है। और कहेगा भी नहीं कोई, इन्हें ताना देगा भी नहीं। और आप वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हातिब ने सच कहा। आपको पता था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजह भी बता दी थी कि हातिब के जहन में यही है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को डेफिनेटली अल्लाह ताला ने बताई थी। ये याद रखिएगा, दिलों का हाल कोई भी नहीं जानता, फरिश्ते भी नहीं जानते दिलों का हाल, इवन शैतान भी नहीं जानता दिलों का हाल। कि शैतान को पता चल जाए मेरे दिल में क्या चल रहा है और वो मुझे वही वाले वसवसे डाले, ऐसा कुछ नहीं है। दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह को पता है, ये अल्लाह ताला ने हमें बताया। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को बताया, उन्होंने आपसे सल्लम को बता दिया कि यही सच है। हातिब ने सच्चा जवाब दिया, तो आपसे सल्लम ने कहा कि हातिब ने बिल्कुल सच कहा है। और तुम्हें क्या पता है कि बदरियों की क्या फजीलत है, कि अल्लाह ने उनके सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर रखे हैं, और अब कोई भी हातिब को किसी किस्म का ताना नहीं देगा। तो इसके बाद फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त रोने लगे। रोने क्यों लगे, ये सोच करके, और इससे हमें एक तो ये भी पता चल रहा है कि हजरत उमर एक तरफ अगर सख्त थे, उनके मिजाज में सख्ती थी, सख्ती के साथ बजाय ना ये कहना चाहिए कि असूल पसंद थे। ठीक है, असूलों से नहीं हटते थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके दिल में इतनी ज्यादा नरमी थी कि फौरन रोने लग जाते थे। और ये वो लोग ये नहीं फील करते थे कि जी हम मर्द हैं, हम रो रहे हैं, या हम मर्द हैं और मर्दों के सामने हम रो रहे हैं। हम लोग तो रोने लग जाए तो लोग बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। रोने को बड़ा नेगेटिव समझा जाता है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि क्यों। इवन कोई लड़की भी किसी लड़कियों के सामने, औरत भी कोई औरतों के सामने रोने लग जाती, लोग नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि ये कमजोर है, इसमें बर्दाश्त नहीं है। हालांकि रोने की कोई भी वजह हो सकती है। वैसे इंसान, कुछ लोगों का दिल ज्यादा नरम होता है, वो रोने लगते हैं। कुछ लोग कोई हदीस सुन के, कोई कुरान मजीद सुनकर रोने लगते हैं, बाकी लोग नहीं रोते। अक्सर मैंने देखा है कि कोई रोए कुरान मजीद सुनकर, तो बाकी लोग पूछने लग जाते हैं तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। भाई, क्या वैसे कुरान सुन के कोई नहीं रोक सकता? ये अक्सर कई दफा मेरे साथ ये हो चुका है। वैसे मेरा दिल थोड़ा नरम है, और मैं अक्सर कुरान पढ़ते या सुनते मैं रोने लग जाती हूँ। तो इर्द गिर्द सारे पूछने लग जाते हैं, हुआ क्या? जरूरी है कि कुछ हो तो ही आप रोए? आप वैसे कुरान पढ़ के सुन के नहीं रो सकते? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना रोने का, ये इतना खराब हो चुका है ना हमारी सोसाइटी में। उसको हमेशा यही समझा जाता है कि हो गया है, पता नहीं
क्या हो गया जिसकी वजह से, वरना तो इंसान को जैसे रोना ही नहीं चाहिए, रोना आना ही नहीं चाहिए। और मर्दों को तो रोना ही नहीं चाहिए। कोई मर्द अगर रो रहा है उसमें तो भाई बर्दाश्त है ही नहीं, उसमें तो बस वो तो बहुत ही कमजोर है, वो तो औरतों वाला बच्चों वाला काम कर रहा है। हालांकि सहाबा एक दूसरे के सामने भी रो लेते थे, और देखें डर के रो रहे हैं। और ये क्यों रो रहे हैं हजरत उमर यहाँ पर? या तो ये हो सकता है कि ये बदरियों की फजीलत सुन के रो रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी बदरी थे। तो होता है ना कि ओवरवेलम हो जाता है इंसान की, अच्छा इतना बड़ा रिवॉर्ड है बदरियों का, तो वो इतने बड़ी खुशी के आंसू जो होते हैं, या तो ये खुशी के आंसू की वजह से रोए हैं, या फिर इस बात पर रोए हैं कि हातिब को अल्लाह ने भी माफ कर दिया, तो मैं कौन होता हूँ इस बारे, कत्ल करने के बारे में बात करने वाला, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला। तो अपनी बात के ऊपर या फिर उन्हें निदामत महसूस हुई है और उस पर रोए हैं, लेकिन सामने रोए हैं। तो ये हजरत उमर का ये रिस्पॉन्स था। और उसके बाद फिर हजरत हातिब जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, माफ कर दिया, और ये फिर साथ गए हैं फतेह मक्का के लिए। खत तो वापस निकाल लिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना। और इन्होंने, हजरत हातिब ने बल्कि ये भी कहा कि आप वसल्लम को ये भी बताया कि मेरे खानदान को बेसिकली वहां पर कोई अमान मौजूद नहीं है, इस वजह से मैंने ये काम किया, ये भी आप हजरत हातिब ने बता दिया था। तो खैर फिर हजरत हातिब की लंबी जिंदगी गुजरी, और हजरत उस्मान की खिलाफत में जाकर इनकी वफात हुई है। तकरीबन यहाँ से भी आगे आप लगा लें 15-20 साल आगे बाद फिर इनकी वफात हुई है। और तब तक कभी इनको किसी ने कोई ताना नहीं दिया कि तुम वो हो जिसने ये काम किया था। और हम लोग कितने ताने, हम तो छोटी छोटी बातों पे ताने देते हैं कि तुमने फलां वक्त में मुझे ये कहा था, 10 साल बाद फिर वही बात, तुमने तो ये उस वक्त मुझे कहा था। हम औरतों में ज्यादा खुसूसन ये बात होती है, ये आदत होती है। तो ये भी एक गलत आदत है, ताने देने वाली। ये भी बहुत बड़ा लेसन हम यहाँ से सीखते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई गलती हो गई, और हो सकता है इस शख्स ने अपनी गलती पे खुद तौबा कर ली है, अल्लाह ताला के सामने माफी मांग चुका, अल्लाह ताला उसे माफ चुक कर चुके हैं, और हम जी उसे ताने दे रहे हैं करके बैठ के। और ये भी हो सकता है उसने आपके साथ अगर कोई ज्यादती की थी तो उसने आपसे भी माफी मांग ली, अल्लाह से भी माफी मांग ली, सब, फिर भी आप ताने दे रहे हैं। फिर भी आप महफिल में बैठ के कह रहे हैं कि जी इसने तो ऐसे किया था, इसने तो ऐसे कहा था, इसने तो मेरे से ये किया था। तो ये सारा कुछ फिर करने की जरूरत नहीं है। बातों को इग्नोर करना, बातों को जहन से निकालना, माफ के भुला देना, ये सारा कुछ आजकल की हम बहुत सारी खसूसियात हमने सीखी हैं, हमें होनी चाहिए। तो इतना लंबा फिर अरसा इन्होंने गुजारा, और कोई तानाजानी कुछ इस तरह का नहीं हुआ। और ये खुद इनकी और हजरत अली की कुछ रिवायत है जिसमें हमें फिर ये पूरा वाकया हमें ये सब सिखाने के लिए मिलता है। और शेख काफी वो बता रहे थे कि हजरत हातिब इन्हीं की फिर औलादों में से एक, इन्हीं की एक औलाद, एक जनरेशन में जब एक बेटा इनका आया, वो इमाम मालिक के शागिर्द थे बाकायदा। और वो अफ्रीका में इस्लाम जिन्होंने फैलाया, जो मालिकी मजहब लेकर गए वहां पर, वो उनमें थे, और इस्लाम अफ्रीका में फैलाने का सबब बने। यानी ये वो हजरत हातिब जिन्हें अपने खानदान की फिक्र थी, तो उन्हीं उसी खानदान के बच्चों में से एक बच्चे को फिर अल्लाह ने ये एजाज दिया कि देखे उसकी वजह से कितनी खैर फैली, कितनी ज्यादा खैर। अब हम सोचते हैं कि अगर ये इनको शहीद भी कर दिया जाता, ये ना भी होते, तो क्या हो जाना था। ठीक है, हमें नहीं ये बात समझ आती, लेकिन इनके आगे नस्लों का कितना बड़ा फायदा है। अल्लाह ताला ने उसमें ये खैर छुपा के रखी हुई थी, अल्लाह को फ्यूचर। और इनकी तौबा भी इन्होंने की होगी अब डेफिनेटली। तो इनकी तौबा के भी नतीजे में देखें, जो गुनाहगार होता है ना इंसान, उसके जरिए से इतनी खैर नहीं फैलती। लेकिन जो इंसान तौबा कर लेता है ना अल्लाह ताला से, उसकी स्लेट क्लीन हो जाती है, उसके जरिए से असल में खैर फैलती है। तो ये तौबा के बारे में भी हम सीख रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने तौबा की, चाहे ये हदीस में लिखा हो ना हो, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की। आप वसल्लम ने यकीनन उनके लिए दुआ की, और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ किया। फिर आगे उनकी औलादों में से इतनी ज्यादा खैर फैली, और ये डेफिनेटली उनकी औलादें फिर इनके लिए सदका जारिया बनी। और जब भी अफ्रीका में इस्लाम फैला है, फैलता रहेगा, तो डेफिनेटली इनको सवाब मिलता है, मिलता रहेगा। और आगे फिर ये जो सूरतुल मुमतहिना की पहली आयत है, ये इनकी वजह से नाजिल हुई, वहां पर अल्लाह ताला ने नाजिल की। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे सूरतुल मुमतहिना, और ये वाकया मैंने थोड़ा सा इसके स्टार्ट में भी सुनाया था। पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा। लोगो जो ईमान लाए हो, तुम ना बनाओ मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त, तुम उनकी तरफ मोहब्बत डालते हो। तुम यानी वो मेरे भी दुश्मन है, वो अल्लाह के भी दुश्मन है, और वो तुम्हारे भी दुश्मन है। तुम्हारे दुश्मन क्यों है? क्योंकि इन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, तुम्हारे खानदानों से जुदा किया।
तो इनके दरमियान तो मोहब्बत के पैगाम ना डालो। मतलब ये दोस्ती करने, ये जो मुआहिदा किया जा रहा है, पीस टर्म्स पे आया जा रहा है, अमन का एक तरह से मुआहिदा हो गया ना, कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ मेरे खानदान की हिफाजत कर लें। तो ये एक तरह से मोहब्बत का ही पैगाम है, अमन का, पीस का पैगाम है, तो ये मत डालो। वक़द कफरू, हालांकि तहकीक उन्होंने कुफर किया, बिमा जाअकुम मिनल हक, इसके साथ के जब आया तुम्हारे पास हक में से, युखरिजून रसूल व इय्याकुम, वो निकालते हैं रसूल को और तुमको। मतलब हक आने के बावजूद, हालांकि इनके पास हक आया था, उसके बावजूद इन्होंने अल्लाह के रसूल को वहां से निकाला और तुम्हें वहां से निकाला। मतलब तुम इनके गुनाहों को याद रखो ना, तुम इनके गुनाहों को भूल गए और उनकी तरफ अब मोहब्बत का पैगाम डाल रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मरदाती, कि तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर जो तुम्हारा रब है, अगर हो तुम निकले तुम जिहाद को मेरे रास्ते में और तलाश करते मेरी रजा को। मतलब कि तुम्हारा कसूर क्या है कि जो उन्होंने तुम्हें घरों से निकाल दिया, अल्लाह के रसूल को और तुम सबको उन्होंने तुम्हारे घरों से निकाल दिया। क्यों? उसकी वजह बताई जा रही है, क्योंकि तुम अल्लाह पर ईमान लाए थे, तुम अल्लाह के रास्ते में निकले और तुम सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते थे। तुसिर्रून इलैहिम बिल मवद्दति व अना अअलमु बिमा अख्फैतुम वमा अअलनतुम, तुम छुपा कर भेजते हो उनकी तरफ मोहब्बत को, यानी इस अमन के पैगाम को तुम उनकी तरफ छुपा के भेज रहे हो, और मैं खूब जानता हूँ उसको जो कि तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। अब यहाँ देखें, अना लिखा हुआ है, इसका मतलब अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। हजरत जिब्राइल को भी नहीं पता था, अल्लाह ने बताया हजरत जिब्राइल को और हजरत जिब्राइल ने आगे बताया। ना गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को पता है, ना दिलों के हाल अल्लाह के अलावा किसी को पता है, ना छुपा हुआ, हर मख्फी चीज किसी को नहीं पता, चाहे वो कोई भी क्रिएशन है, कोई भी स्पीशी है, फरिश्ते हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, और शैतान जिन में ही आ जाते हैं, किसी को भी नहीं पता। व अना आलम बिमा अख्फैतुम वमा अअलनतुम वमन यफअलहु मिनकुम, और जो कोई भी ऐसा करेगा फकद दल्ला सवाअ सबील, तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। मतलब किसी ने ये काम किया है वो सीधे रास्ते से हटा है। अब अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जी आपने कुफर कर दिया या आप मुनाफिक हो गए, ये नहीं कहा जा रहा हजरत आतिफ को, बल्कि ये कहा है कि आप सीधे रास्ते से थोड़े से भटके हैं। तो उनको बता दिया गया, उन्होंने तौबा की और वो उस रास्ते पे, सीधे रास्ते पर फिर वापस आ गए। तो ये एक किस्सा था हजरत हातिब बिन इब्न बल्ता का। इसके बाद क्या होगा? सारे मुसलमान सीधा जाएंगे मक्का। मक्का जाते ही मक्का के बाहर पड़ाव डाला जाएगा और वहां पर फिर हजरत सुफियान जो है, अभी हजरत नहीं हुए, अभी सुफियान है। सुफियान जो मक्का के सरदार हैं, मक्का के समझे एक तरह से गवर्नर हैं, बादशाह हैं, वो बाहर आएंगे, उनके साथ निगोसिएशन होगी। ठीक है? तो वो जो निगोसिएशन होगी उनके साथ, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे जो लेसन हमने बहुत सारे बीच में डिस्कस किए, जो जो बीच में हमने नहीं डिस्कस किए वो अब हम देख लेते हैं। एक तो हमें ये पता चल गया कि इस्लाम को छोड़ना या खयानत करना अल्लाह और उसके रसूल के साथ, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये कोई छोटा गुनाह नहीं है, और इसका यकीनन इसके नतीजे होते हैं, इसकी फिर सजा है दुनिया में भी, और अगर तौबा नहीं की तो आखिरत में भी। और लेकिन हजरत हातिब को क्यों छोड़ दिया गया? उनके स्टेटस बदरी थे, वसल्लम ने बता दिया कि सिंस ये बदरी है, इस वजह से इनके अगले पीछे सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए, उन्होंने फिर तौबा भी कर ली। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हम खुद भी किसी को सजा देने के बारे में सोचते हैं, अपने लेवल की अब हम बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उस बंदे का स्टेटस क्या है। आपके दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे हैं, उनमें से एक बिल्कुल नमाजें नहीं पढ़ता, उसको मैं ज्यादा डांटूंगी। एक मेरा बच्चा सारी नमाजें पढ़ता है लेकिन एक नमाज उससे छूट गई, अब मैं उसको उस लेवल का थोड़ी डांटूंगी। या अगर मैंने पनिशमेंट देनी है, दोनों की पनिशमेंट बराबर तो नहीं होगी। जो हर वक्त छोड़ता है, बहुत ही लापरवाह है, उसको मैं और तरीके से डील करूंगी, और तरीके से पनिशमेंट होगी, या और तरीके से समझाना होगा। जबकि जो दूसरा है, जो जिसका कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली जो उसका अमल है वो ठीक है, वो सही चल रहा है, मेरे साथ हमेशा उसका बिहेवियर ठीक है, लेकिन एक वक्त में बस उसने मेरी नाफरमानी कर ली या ऊंचा बोल दिया या नमाज छोड़ दी, उसको मेरा समझाने का तरीका, बताने का तरीका, की बात पे सजा देनी, तो वो डिफरेंट होगा। मतलब बंदे को देख के फैसला करना चाहिए, खसूसन हम तो राई अपने बच्चों के ऊपर ही बनते हैं ना, या कोई स्टूडेंट्स है या कुछ और है, तो हर एक को देख कर फैसला किया जाएगा कि किसके साथ डीलिंग कैसी होनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं कि उसकी आउटपुट अच्छी निकले। ठीक है? उसका जो कंक्लूजन आए, उसका जो रिजल्ट आए,
वो बेहतरीन आना चाहिए आउटपुट। देखिए हम जो सजा देंगे या डांटेंगे, उसकी आउटपुट बेसिकली हम दे इसीलिए रहे हैं ना कि बच्चा सुधर जाए। तो वो जो आउटपुट है सुधरना, वो आ रही है कि नहीं आ रही। अगर हमारे डांटने से बच्चा मजीद बिगड़ रहा है या हमारे मारने से, तो हम कितना गलत कर रहे हैं। तो ये देख कर हमें अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करना होगा, ठीक है। ये हिकमत जो है ये हमें आनी चाहिए, खुसूसन माओ को। इसके बाद हमें पता चल रहा है कि आपसे सल्लम ने सफर के शुरू में जो दुआ की थी, उस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने फिर आपसे सल्लम को बता दिया, और ये उन तक खबर पहुंचने से फिर बच गई। तो दुआ की कितनी फजीलत है, दुआ की कितनी अहमियत है। हालांकि आपसे सल्लम अपनी तरफ से मुकम्मल छुपाने की कोशिश की थी आपने, आपके असबाब कंप्लीट थे, लेकिन फिर भी असबाब का मुकम्मल करना काफी तो नहीं हो जाता। मजीद हमें क्या चाहिए होता है? दुआ। अल्लाह ताला से दुआ भी चाहिए होती है। अगर दुआ ना हो शामिल, और सिर्फ हमने असबाब इख्तियार किए हैं, तो बीच में से इस तरह का वाकया हो सकता है कि कोई और जाके कोई और खबर दे दे, या कुछ भी और वाकया किसी भी तरीके से हमारे काम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चाहे हमारी तैयारी 100% है, लेकिन दुआ मिसिंग है। तो दुआ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई थी, हजरत जिब्राइल ने सब कुछ बता दिया। फिर भी हजरत आप सल्लम ने हजरत हातिब को बुला नहीं लिया कि आओ भाई तुमने ये किया बताओ। पहले आपने जाके सबूत निकलवाया है। सबूत जब हाथ में आ गया है, फिर आपने हातिब को बुलाया है। नंबर 3 पे हातिब से सवाल किया है कि क्या तुमने ऐसे किया। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट सजा, पता चला फौरन हातिब को बुलाया डायरेक्ट सजा दे दी, या फिर सबूत भी नहीं निकलवाया, या सबूत निकलवा लिया फिर डायरेक्ट सजा दे दी। फिर भी आप उनसे पूछ रहे हैं, यानी कंफर्म पे कंफर्म, कंफर्म पे कंफर्म। सूरतुल हुजरात में हम पढ़ते हैं ना कि कोई खबर किसी के बारे में पता चलती है, पहले से कंफर्म करो, चाहे वो 100% पक्की है। अब आप सल्लम के पास जो खबर आई थी वो तो 100% पक्की थी, फिर भी उसे कंफर्म किया जाएगा, सबूत जमा किए जाएंगे, फिर उनसे पूछा जाएगा, और फिर उसके बारे में फैसला किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा लेसन है जो कि हमें मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि सहाबा भी आखिर इंसान थे, इंसान से गलती हो सकती है, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। असल बात क्या है? गलती पर तौबा कर लेना। तो हमसे भी इससे, ऐसे वाकयात से हमें इतना बड़ा ये हौसला मिलता है कि उनसे, अब ये गलती छोटी नहीं थी, अल्लाह के रसूल के खिलाफ ये गलती थी, ठीक है। लेकिन हमारी जो गलतियां हैं वो ऐसी तो नहीं होती कि हम अल्लाह के रसूल के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, हम अल्लाह के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे होते ना हम। हमारी और तरह की गलतियां होती हैं। तो जब उनकी माफी हो सकती है, इतनी बड़ी गलतियों पे उनकी तौबा कबूल हो सकती है, तो हमें ये हौसला मिलता है इस बात से कि हमारे गुनाहों पे, हमारी गलतियों पे भी तौबा तौबा की जा सकती है, तौबा अल्लाह ताला कबूल करेंगे, और हमारी माफी हो सकती है। तो ये हौसला मिलता है, और फिर हम बार बार तौबा करते हैं। और तौबा ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जो कि हमें मुसलसल करना चाहिए।